हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार। मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो जैसा कि हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में देख रहे थे, हमने मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन किया था, उसका एमजीएफ निकाला था और हमने देखा था भाई अगर दो रैंडम वेक्टर हैं हमारे पास तो उनके इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन क्या है। तो इन सारे लेक्चर वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे कोई भी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे करें वीडियोज़ में तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स वेक्टर है जिसमें 3 कंपोनेंट हैं। तो ये ट्राई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन वेक्टर म्यू एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा, जहाँ पे म्यू वेक्टर और सिग्मा मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो अब देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा गया भाई चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड x3। तो इन दो वेरिएबल्स के बीच में हमने चेक करना है कि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो कैसे इसे चेक करेंगे, देखिए। तो हमने जब लास्ट की लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था भाई कोई भी दो रैंडम वेक्टर हमारे इंडिपेंडेंट होंगे जब उनके बीच का जो कोवेरियंस है वो क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। इस तरह से हमने ये थ्योरम वहाँ पर प्रूफ की थी। तो इसी थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन का हमें क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो x वेक्टर हमने बनाया तो वो x वेक्टर हमारा बना x वेक्टर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड x3। यानी जो x वेक्टर है इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट हमारा ये है और दूसरा कंपोनेंट हमारा ये है। अब हमने यही तो चेक करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस x वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इस x वेक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये x1 वेक्टर और ये x2 वेक्टर इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से पार्टीशन कर दिया। तो x1 वेक्टर में ये कंपोनेंट है, x2 वेक्टर में ये कंपोनेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस x वेक्टर का डिस्पर्जन मैट्रिक्स निकाल लेंगे। अगर इस x वेक्टर के डिस्पर्जन मैट्रिक्स में कोवेरियंस टर्म हमारी क्या होंगी, 0 होंगी, तो हम कहेंगे भाई ये x1 वेक्टर x2 वेक्टर क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर 0 नहीं होंगी तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है भाई x वेक्टर में एक कंपोनेंट ऐसा है जो लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इस x वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पहले फाइंड करना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट बी एक्स वेक्टर, इसको हम बी एक्स वेक्टर मान लेते हैं। तो जब इसे बी एक्स वेक्टर मानेंगे तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स होगी हमारी वो बी मैट्रिक्स हो जाएगी 1/2 1/2 0 0 0 एंड 1 इंटू एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर हमारा क्या है, देखिए ये एक्स वेक्टर हमारा 3 कंपोनेंट रैंडम वेक्टर है। यहाँ पे तो ट्राई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो 3 कंपोनेंट रैंडम वेक्टर होगा। अब जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो ये बी एक्स वेक्टर में बी मैट्रिक्स हमने आइडेंटिफाई कर ली, तो ये आएगा x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी पहला कंपोनेंट हमें मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट हमें मिलेगा x3। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है वो ये है। और हमको पता है सिंस बी एक्स वेक्टर फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वेक्टर बी म्यू वेक्टर एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स बी सिग्मा बी डैश। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस बी एक्स वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे भाई इस बी सिग्मा बी डैश में कोवेरियंस टर्म्स क्या हैं, 0 है तो इंडिपेंडेंट होगा, 0 नहीं होंगी तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो देखिए अब इसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखिए अब हमने हमारा कॉन्सन क्या है, हमारा कॉन्सन कोवेरियंस के लिए है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, ये डिस्पर्जन मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो डिस्पर्जन मैट्रिक्स निकालने के लिए देखिए बी सिग्मा बी डैश हम कैलकुलेट करेंगे। तो बी की वैल्यू हमारे पास है 1/2 1/2 0 0 0 एंड 1 इंटू सिग्मा मैट्रिक्स। अब ये सिग्मा मैट्रिक्स देखिए आपको गिवन है 1 -2 0 -2 5 0 0 0 2 इंटू बी डैश। तो बी डैश हो जाएगा 1/2 0 1/2 0 0 1
तो ये इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले बी सिग्मा इन दोनों मैट्रिक्स को ऑपरेट कर लेते हैं। तो जब बी सिग्मा हम कैलकुलेट करेंगे, ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बी सिग्मा बी डैश यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बी सिग्मा कैलकुलेट होके आएगा, देखिए इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो जब हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो हमें रिजल्ट पता है भाई, रिजल्ट क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स आएगी। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आनी है। अब पहली रो, हमारी पहली रो के एलिमेंट्स क्या होंगे, देखिए हम क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है। तो इस पर हम देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 -1, तो ये आएगा आपका -1/2। और सेकेंड एलिमेंट हमारा आएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 + 5/2, तो ये आएगा 3/2। इसी तरह से थर्ड वैल्यू हमारी 0 आ रही है। देखिए 1/2 × 0 + 1/2 × 0 + 0 × 2 दैट इज़ 0। तो ये आ गया -1/2 3/2 0। अब इसी तरह से सेकंड रो का हम फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। तो ये 0 × 1 0, 0 × -2 0, 1 × 0 0। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। सिमिलरली ये 0 हुआ, 0 एंड 0, तो ये भी हमारा 0 आएगा। देन 0 0 एंड 2, तो ये वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो ये मैट्रिक्स हमारी बन गई बी × सिग्मा मैट्रिक्स। अब बी डैश है हमारे पास, यहाँ पे बी डैश को भी नोट कर लेते हैं। बी डैश है हमारे पास 1/2 0, 1/2 0 एंड 0 1। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास रिजल्ट क्या आना है, देखिए ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, ये मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी। देखिए यहाँ पे एक्स वेक्टर में कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट हैं। तो ये सिग्मा, ये इसकी जो डिस्पर्जन मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, -1/2, ये -1/4 + 3/4, तो ये आ गया 2/4 दैट इज़ 1/2। तो ये वैल्यू तो 1/2 आई। देन 0 0 एंड 0, ये वैल्यू हमारी 0 आ गई। सिमिलरली ये 0 0 एंड 0, ये भी 0 आ गया। और ये आएगा 0 0 एंड 2। तो ये हमारे पास डिस्पर्जन मैट्रिक्स आ गई है। यानी कहने का मतलब है जो एक्स वेक्टर का जो डिस्पर्जन मैट्रिक्स है, एक्स वेक्टर के डिस्पर्जन मैट्रिक्स क्या है, ये है जहाँ पे हम देख रहे हैं भाई ये कोवेरिएंस बिटवीन x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर। सिंपली क्या है, देखिए x1 वेक्टर हमारा x1 + x2/2 है और x2 वेक्टर हमारा x3 है। हमने इसी तरह से पार्टीशन किया हुआ है। तो x1 वेक्टर और x2 वेक्टर के बीच का जो कोवेरिएंस टर्म है ये हमारी क्या है, 0 है। तो ये इंप्लाई करेगा भाई, दिस इंप्लाइज दैट x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर आर इंडिपेंडेंट। दिस इंप्लाइज दैट x1 + x2/2 एंड x3 आर इंडिपेंडेंट। तो हमने चेक कर लिया x1 + x2/2 और x3 क्या है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इस केस में क्या आ रहा है भाई, ये दोनों कंपोनेंट क्या हैं, ये दोनों लीनियर फॉर्म हमारी आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं भाई कोई भी लीनियर फॉर्म, कोई भी रैंडम वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, कोवेरिएंस बिटवीन x1 वेक्टर x2 वेक्टर शुड बी 0 वेक्टर फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ 2 रैंडम वेक्टर्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। और आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।